नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है वो आप कैसे खोलें, उसकी एक आसान विधि हम लेकर आए हैं। और साथ में ही इसको सुषुम्ना नाड़ी को खोलने से क्या क्या चीजें आपके साथ हो सकती हैं उसके विषय में भी आप आज बात करते हैं। तो इस विशेष वीडियो में आपका हम स्वागत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, हमारे अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 3 मुख्य सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर के प्राण शक्ति को चलाती है। तो वो नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ईड़ा नाड़ी है इसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और जो पिंगला नाड़ी है उसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और जो सुषुम्ना नाड़ी है इसे हम सरस्वती नाड़ी भी कह देते हैं, और जो ईड़ा पिंगला है उसे शिव और शक्ति भी कह देते हैं। जो ईड़ा है वो स्त्री है, और जो पिंगला है उसे पुरुष तत्व भी कह देते हैं। तो ये शिव और शक्ति का मिलन है। और सुषुम्ना नाड़ी, सरस्वती नाड़ी भी उसे हम कह देते हैं। ये 3 नाड़ियां ही जो हैं शरीर का संतुलन बनाकर रखती हैं। कभी आपकी लेफ्ट नासिका से सांस चलती है और कभी आपके राइट नासिका से सांस चलती है, और ये 1-1 घंटे के आसपास चलती हैं। और इसी में जब 1 घंटा पूरा होता है तो ये श्वास बदलता है लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ। इसी बीच 2 से 3 मिनट का समय होता है जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलने लगती है। लेकिन इसका आपने अब इंतजार नहीं करना है कि वो नाड़ी चलनी है तो 1 घंटा इंतजार करना है। तो उसके विषय में हम आपको 1 मिनट का कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे इस वीडियो में, जिसमें आपकी 2-3 मिनट में ही आपकी वो नासिका खुल जाएगी और आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाएगी। क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलती है, खुल जाती है, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति भी उसी रास्ते से आगे बढ़ती है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है वो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक आपके होती है। और जब यहाँ से कुंडलिनी शक्ति उठती है तो यहाँ मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। और इसी रास्ते से जो आज्ञा चक्र में प्रवेश करके जहाँ पे ये दोनों नाड़ियाँ आपस में मिलती हैं, जहाँ सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक सुषुम्ना के बीच सेंटर पॉइंट में जुड़ती है, तो आज्ञा चक्र में प्रवेश हो जाता है, जिससे आध्यात्मिक यात्राएं आप कर सकते हो। आपका अध्यात्म यात्राएं तो होती ही होती हैं, और भी कई आप कार्य कर सकते हैं। जैसे जब भी कोई आपके लिए कोई शुभ कार्य हो, जैसे आपने कोई दुकान खोलनी है, कोई ऑफिस नया खोलना है, कोई फैक्ट्री नई खोलनी है, या कोई नई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, या कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, कोई पेपर देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो किसी भी तरह का आपको लगे भी ये शुभ कार्य करना है,
तब आप ये ध्यान रखें, आपकी दोनों नासिका अगर चल रही हैं, मीन्स सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है, तब वो कार्य अगर करेंगे तो सफलता के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं आपकी। इसलिए जब भी ये नाड़ी चले तब आप कोशिश करें ये जो मुख्य कार्य हैं आपके उस समय ही करें। अब है, अगर आप वो कार्य करने जा रहे हैं लेकिन आपकी सुषुम्ना नाड़ी नहीं चल रही है, तो आप 1 घंटा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैठ जाना है, भस्त्रिका प्राणायाम आपने करना है, वो थोड़ा-सा उसमें चेंज करना है। और जब ऐसा करेंगे तो 3-4 मिनट 5 मिनट में ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। आपने करना क्या है, दोनों नाक से पहले सही से अपने बैठ जाना है और दोनों नाक से श्वास लेना है, लंबा श्वास अपने अंदर लेना है। श्वास लेने के बाद जब आपने छोड़ना है तो वहीं आपने ध्यान रखना है आपकी कौन सी नासिका खुली है और कौन सी बंद है। अगर आपकी नासिका लेफ्ट खुली है और राइट वाली बंद है, वहाँ से श्वास कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपकी राइट खुली है और लेफ्ट में से सांस सही आ रहा है और लेफ्ट राइट वाले में बहुत कम सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, दोनों नासिका से श्वास को भरना है और जो नासिका खुली है उसको बंद कर लेना है, एक नासिका को अपने अंगूठे से, और दूसरी नासिका जो बंद थी वहां से सांस को बाहर फेंकना है। फिर दोनों हाथों को नीचे कर लें, फिर श्वास को लंबा भरें और फिर जो नासिका आपकी खुली है उस पर अंगूठा रखें और दूसरी नासिका से सांस को बाहर निकाल दें, फेंक दें। तो ऐसे भस्त्रिका आपने करनी है। जब आप ऐसे 5 मिनट तक करोगे तो आपकी दोनों नासिकाएं खुल जाएंगी, मीन्स दोनों से श्वास बराबर आने लगेंगे। इसका मतलब है आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई है। तो जब ऐसा हो जाए तब आप जैसे जॉब पे जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं वहाँ जाएं, सफलता मिलेगी। कोई नया बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं उसमें जाएं, सफलता आपको मिलेगी। अगर ध्यान साधना ही करने जा रहे हैं तो उसमें भी बैठे, ध्यान साधना में गहरे आप जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग आपको बता दिया है इससे क्या क्या आपको लाभ होंगे। तो सबसे पहले अपने जरूर सुषुम्ना नाड़ी को अपने ओपन करके ही ये कार्य करें। अच्छे कार्य ध्यान साधना के लिए ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वैसे आप घंटों बैठे रहें ध्यान में कुछ नहीं होगा जब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी ना खुल जाए। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी तभी आप अपने आज्ञा चक्र मीन्स आप अपने 10वें द्वार में प्रवेश के लिए यत्न कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे आप बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ऊर्जा चल रही है। जैसे एक लाइट को जलाना है तो उसके लिए 2 तारें होती हैं, आपने देखा है, एक फेस एक न्यूट्रल, जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव भी आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए। तो जब एक तार लगी है और एक नहीं लगी है तो आप वो लाइट नहीं जलेगी। इसी तरह जब आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों में से श्वास बराबर आएगा तभी जाकर आपके आज्ञा चक्र में बल्ब जलेगा, मीन्स आज्ञा चक्र में आप प्रवेश कर पाओगे, तभी वो खुलेगा। अन्यथा आप बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए जब भी ध्यान करना है दोस्तों, आपने सुषुम्ना नाड़ी को खोल के और फिर आपने ध्यान में बैठना है, आज्ञा चक्र पे आपने ध्यान रखना है, अपनी आप ध्यान रख के, और फिर वहीं पे आपने जो भी आपको नाम जप आप करना चाहते हैं, आपके गुरु ने दिया है या हमने भी आपको कई मंत्र बताए हैं, उसका आप उच्चारण अंदर ही अंदर मन ही मन में करेंगे। और ध्यान लेकिन आपने आज्ञा चक्र पे रखना है और वहीं से आपने नाम करना शुरू कर देना है। तो आप देखेंगे आपका कुछ समय बाद ही आप अपने आज्ञा चक्र मीन्स आप 10वें द्वार में पहुंच जाएंगे और समाधि में आप प्रवेश कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी नई से नई वीडियोस हम देते हैं आपको वो समय पर मिल सके। तो दोस्तों
अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको आप फॉलो कर लें ताकि उस पे भी आपको जो जानकारी हम भेजते हैं आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।